जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग संधि एवं संधि विच्छेद देखेंगे। देखिए, संधि का अर्थ होता है जोड़ना और विच्छेद का अर्थ होता है उसको अलग करना। तो संधि किसे बोला जाता है? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। यहाँ पर स्पष्ट इसकी परिभाषा दे दिया गया है, आप देख सकते हैं, जो कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को ही संधि कहा जाता है बोलता है। और संधि का तात्पर्य जो है परिवर्तन से होता है बोलता है। संधि दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सम धन धी, ठीक है ना। दो शब्दों से जो है मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। देखिए, संधि का प्रकार देखते हैं। यहाँ पर संधि का प्रकार लिखा गया है। संधि के मुख्य रूप से जो है तीन प्रकार होते हैं। पहला संधि जो होता है आपका, वो होता है आपका स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। देखिए, स्वर संधि का पहला वर्ण होता है वो स्वर वर्ण होता है बोलता है, यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है आपको। दूसरा जो वर्ण होता है उसका व्यंजन संधि का जो पहला वर्ण होता है वो व्यंजन वर्ण होता है बोलता है। और विसर्ग संधि का जो पहला वर्ण होता है वो विसर्ग वर्ण होता है बोलता है। उसी प्रकार स्वर संधि का पहला वर्ण जो होता है वो स्वर संधि ही होता है, स्वर वर्ण ही होता है, क्योंकि स्वर संधि का पहला अक्षर जो है स्वर वर्ण ही होगा, तब जाके वो स्वर संधि जो है बनेगा। जो व्यंजन संधि होता है उसका दूसरा वर्ण जो होता है वो स्वर या व्यंजन दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है ना। और उसी प्रकार विसर्ग संधि का भी जो दूसरा पद होता है वो स्वर और व्यंजन वर्ण जो है हो सकता है, ठीक है ना। देखिए, स्वर संधि देखते हैं, ठीक है ना। स्वर संधि में यहाँ पर आपको स्पष्ट परिभाषा यहाँ पर लिखा गया है, आपका जो है यहाँ पर स्वर संधि दिखाया गया है। स्वर संधि में लिखा गया है, जब परस्पर मिलने वाले दो वर्ण में पहला वर्ण स्वर तथा दूसरा वर्ण भी स्वर, तो वहां पर जो है स्वर संधि होती है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिखाया गया है आपका, विद्याधन आलय बराबर विद्यालय, उसी प्रकार सूरधन ईश बराबर सुरेश, ठीक है ना। महाधन ऋषि बराबर महर्षि, सुधन आगत बराबर स्वागत। उसी प्रकार जो है इसके अनेक उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पर। देखिए, इसमें से हम लोग समझते हैं, यहाँ पर विद्याधन आलय में, यहाँ पर विद्याधन आलय में अ प्लस जो है आपका आ मिल रहा है, ठीक है ना। ये भी जो है स्वर है, इज इक्वल यहाँ पर आपका आ होगा, ठीक है ना। उसी प्रकार जो है सुरेश में देखिए, सुर में यहाँ पर ये जो सुर है यहाँ पर क्या लिखा गया है? आ लिखा गया है, यहाँ पर आ है, प्लस यहाँ पर ई में बड़ा ई का जो है मात्रा है। तो अ और ई मिलकर के जो है आपका ए का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो सूरधन एस बराबर सुरेश होगा, ठीक है। उसी प्रकार जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ठीक है ना। स्वर संधि में जो है आपके यहाँ पर 5 प्रकार हैं। पहला यहाँ पर लिखा गया है आपका दीर्घ स्वर संधि, ठीक है ना। दूसरा लिखा गया है आपका गुण स्वर संधि, तीसरा आपका जो है वृद्धि स्वर संधि, और चौथा यड़ स्वर संधि, और पांचवा अयादि स्वर संधि, ठीक है ना। ये पांचवा अयादि स्वर संधि लिखा गया है, ठीक है ना। देखिए, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं हम लोग दीर्घ स्वर संधि। यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर बोला गया है एक ही स्वर के, अर्थात देखिए एक ही स्वर होगा, ठीक है ना। एक ही स्वर के अर्थात स्वर जो स्वर के दो रूप ह्रस्व या दीर्घ का मेल, उसमें दीर्घ रूप जो है बन जाता है। जैसे यहाँ पर आप जो है यहाँ पर नियम देख लीजिए, ये नियम में आपको स्पष्ट समझ में आएगा। यहाँ पर नियम में ये बोला गया है, चाहे आपका जो स्वर है ना, वो आ हो, आ प्लस जो है आपका आ, ये दोनों मिलता है तो आपका आ बनेगा, ठीक है ना। आपको जो है यहाँ पर आपका जो है छोटा आ रहेगा, ठीक है ना। जैसे छोटा आ प्लस जो है आपका फिर से छोटा आ मिलेगा, तो भी से आपका जो है बड़ा आ जो है आपका बनेगा, ठीक है ना। चाहे छोटा आ मिले, चाहे बड़ा आ मिले, चाहे बड़ा आ मिले या फिर बड़ा आ मिले, तो भी से बड़ा आ ही आपका यहाँ पर बनेगा, ये बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए, पहला नियम ये बोल रहा है। अब इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है? रामधन अवतार। देखिए, राम अवतार में क्या लिखा गया है? यहाँ पर आपका ये राम, माँ में भी यहाँ पर आ रहा है आपका, ठीक है ना। राम प्लस आपके अवतार में भी यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ और आ का मिलने से क्या बनेगा? बोल रहा है बड़ा आ, तो क्या बनेगा यहाँ पर? बड़ा आ। तो यहाँ पर देखिए, राम अवतार में माँ के पास जो है आपका, है ना, ये माँ है, माँ के पास जो है आपका आ की मात्रा जो है, ये वाला आ की मात्रा लग चुका है। मतलब यहाँ पर ये क्या हो गया? दीर्घ स्वर संधि हो गया आपका, ठीक है ना। उसी प्रकार इसके और उदाहरण है जिसको आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद जो है दीर्घ स्वर संधि में ही जो है दूसरा नियम देखते हैं।
दूसरा नियम क्या बोल रहा है, ई प्लस ई बराबर बड़ा ई। उसी प्रकार नियम इसमें भी लागू होगा, ठीक है ना, चाहे यहाँ पर आपका छोटा ई हो या फिर आपका बड़ा ई हो, ठीक है ना, इससे छोटा ई से छोटा ई मिलता है तो भी आपको यहाँ पर बड़ा ई बनेगा, ठीक है ना। यदि यहाँ पर आपका छोटा ई और बड़ा ई मिलता है तो भी से आपको यहाँ पर बड़ा ई ही बनेगा। उसी प्रकार, ठीक है, आपके बड़े ई और बड़े ई मिलते हैं, है ना, यहाँ पर बड़े ई प्लस जो है आपके बड़े ई मिलते हैं तो भी से आप यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर बड़ा ई जो है देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर आपका बड़ा ई होगा, ठीक है। उसी प्रकार जो है यहाँ पर देखिए आप लोग, ये तीन स्थिति जो है यहाँ पर पैदा होती है, जो तीनों स्थिति जो है आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। तो कुल मिलाकर चाहे यहाँ पे आप यहाँ पर जो है छोटा ई ले या फिर आप जो है यहाँ पर बड़ा ई ले, आपको बड़ा ई जो है आपका बनेगा, ये बोल रहा है, ठीक है। अब इसमें जो है कुछ उदाहरण है, देखिए कुछ उदाहरण का है, गीत धन अंजलि, ठीक है, बराबर यहाँ पर पहला उदाहरण जो है गीतांजलि, यहाँ पर लिखा गया है रवि धन इंद्र, यहाँ पर देखिए वी में छोटा ई है, ठीक है ना, ये वाला छोटा ई है, प्लस जो है इंद्र में जो है आपका छोटा ई है, बराबर क्या मिला आपका बड़ा ई जो है आपको यहाँ पर मिला, ठीक है ना। तो इसका दूसरा नियम ये कहता है कि आप छोटा ई रखो या फिर बड़ा ई रखो, ठीक है ना। इसमें जो है आपको ये बड़ा ई ही इसका आंसर बनेगा। इसमें और कुछ उदाहरण है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, इसको समझ लीजिएगा। तीसरा नियम देखिए, तीसरा नियम क्या बोल रहा है, ऊ छोटा ऊ हो या फिर बड़ा ऊ हो, ठीक है ना। यहाँ पर तीसरा नियम आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर चाहे आपको जो है छोटा ऊ ले या फिर बड़ा ऊ ले, ठीक है ना, आपको बड़ा ऊ ही जो है प्राप्त होगा, बोल रहा है संधि विच्छेद करेंगे तो, ठीक है ना, छोटा ऊ हो या फिर बड़ा ऊ हो, आपको बड़ा ऊ ही मिलेगा। जैसे भानु धन उदय, यहाँ पर भानु में देखिए ये भानु है ना, यहाँ पर ये भानु में छोटा ऊ है, ठीक है ना, ये वाला छोटा ऊ प्लस उदय में भी जो है आपका छोटा ऊ है, ठीक है। यहाँ पर छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बना रहा है, बड़ा ऊ बना रहा है, ठीक है। उसी प्रकार जो है यहाँ पर देखिए आप ये वधुधन उत्सव, ठीक है, वधुधन उत्सव में क्या बोला गया है, देखिए वधु का जो ऊ है वो बड़ा ऊ है, ठीक है, और उत्सव का जो ऊ है वो छोटा ऊ है, तो ये दोनों मिलाकर क्या बना रहे हैं, यहाँ पर बड़ा ऊ जो है आपको बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है नीचे वधु, ठीक है ना, यहाँ पर धु में बड़े ऊ की मात्रा है, आई बात समझ में। तो इस प्रकार जो है आप जो है छोटा ऊ मिलाए या फिर बड़ा ऊ मिलाए, आपको जो है बड़ा ऊ ही जो है प्राप्त होगा। इसका नियम 4 देखते हैं। नियम 4 में क्या बोला है, री और री को मिलाने पर आपको री जो है प्राप्त होगा, बोल रहे हैं। ये बड़ा इजी है, यहाँ पर जो है ज्यादा इसका उदाहरण नहीं दिया गया है, कुछ उदाहरण इसके जो है दिए गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये यहाँ पर मातृ ऋण पितृ ऋण है ना, ये री दोनों में लिखा गया है, इसमें भी जो है आपका री लिखा गया है, ठीक है। ये तो यहाँ पर मातृ ऋण मतलब मातृ ऋण और पितृ ऋण मतलब जो है पितृ ऋण यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर अब देखते हैं हम लोग, ये तो था स्वर संधि से, है ना, दीर्घ स्वर संधि। अब उसमें जो है दूसरा नंबर देखते हैं हम लोग, ये गुण स्वर संधि। देखिए गुण स्वर संधि में जो है कैसे बताया गया है, देखिए ये पर गुण स्वर संधि है। गुण स्वर संधि की परिभाषा बोलता है परस्पर मिलने वाले वर्णों के गुण में परिवर्तन हो जाता है ना, अर्थात आ का ई ऊ का री से मेल करने पर क्रमशः ए ओ और अर में जो है परिवर्तन हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर नियम क्या बताया गया है आपको नियम यहाँ पर लिखा गया है, आप जो है आ प्लस आ है ना, ये वाला आ और ये वाला आ प्लस जो है ई प्लस ई ये मिलता है तो आपका जो है ए बन जाता है, बोल रहे हैं, ठीक है ना। देखिए किस प्रकार ए बनेगा, नर, देखिए नर लिखा है तो नर में जो है आपको आ रहेगा, ठीक है, प्लस इंद्र का ई रहेगा, ठीक। तो नर प्लस इंद्र आ और ई के मिलने से जो है आपको ए में परिवर्तित हो जा रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर ये लिखा गया नरेंद्र, ठीक है। उसी प्रकार परम धन ईश्वर, तो देखिए इसमें क्या लिखा गया है, यहाँ पर परम धन ईश्वर में भी आप देख सकते हैं परम म में आ है प्लस जो है आपके जो है ईश्वर में ई है,
इस स्वर में जो है आपके यहाँ पर ई, बड़ा वाला ई, तो आपको जो है यहाँ पर आ और ई को मिलाने पर क्या प्राप्त होगा है ए, है ना। तो यहाँ पर जो है ये देख सकते हैं यहाँ पर ए की मात्रा लगा हुआ है म में, ठीक है ना, तो क्या हो गया परमेश्वर, ठीक। उसी प्रकार देखिए इसके बाद जो है जस्ट ए देखेंगे हम लोग, ठीक। इसके बाद देखते हैं नियम दो। नियम दो में क्या बोला गया है, नियम दो देखिए यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। नियम दो में बोला गया है आपका अ और आ प्लस उ और उ को मिलाते हैं तो क्या बनता है ओ बनता है, बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पर कैसे ओ बनेगा हम लोग इसको देखेंगे। देखिए फर्स्ट में क्या बोला गया है आपके भाग्य धन उदय, तो देखिए भाग्य यह है वहां पर क्या मिलेगा आपको आ मिलेगा, ठीक, प्लस उदय है यहाँ पर जो है उ मिलेगा, ठीक। तो आ और उ इसको मिलाएंगे तो जो है ओ हमें जो है प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको ओ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर जो है ओ की मात्रा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भाग्य उदय के वाला आपको ये जो ओ की मात्रा है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार देखते हैं इसका नियम 3। ये नियम 3 क्या बोल रहा है आ प्लस आ हो या पहला पद में आ होगा, छोटा आ या फिर बड़ा आ, उसको जोड़ेंगे हम लोग किससे, ऋषि से, है ना। तो जो हमें अर् जो है प्राप्त होगा, ये बोल रहा है। यहाँ पर देखिए सप्त धन ऋषि, पहला पद क्या होगा आ होगा या फिर आ होगा, छोटा आ होगा या फिर जो है बड़ा आ होगा। तो देखिए छोटा पहला पद क्या है यहाँ पर सप्त, ता में क्या है आपका आ है, ठीक है ना, ता में क्या है आपका आ है, प्लस ऋषि में क्या है ये ऋषि का आपका री है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा अर् जो है आपको प्राप्त होगा, बोल रहे हैं। तो सप्त ऋषि यहाँ पर जो है सप्त ऋषि जो है हमें प्राप्त हो गया। इसी प्रकार जो है कुछ और उदाहरण है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। यदि समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके जो है बिल्कुल आप जो है इसको पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में जो है हम लोग देखते हैं यहाँ पर बोला गया है आपके वृद्धि स्वर संधि में ये, ठीक है ना, परस्पर मिलने वाले वर्णों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, अर्थात आ और आ का ए और ओ का ओ से मेल करने पर क्रमशः ए और औ में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर देखिए आप लोग जो है ये जो उदाहरण दिया गया है इसमें जो है अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर जो है आपको दे दिया गया है, इसमें क्या बोला गया है नियम में आ प्लस आ और आ को मिलाते हैं तो हमें क्या आ और ए को मिलाएंगे हम लोग तो हमेशा जो है आपको ए ही जो है प्राप्त होगा, बोल रहे हैं। सॉरी ए बोलते हैं इसको, ए नहीं बोलते हैं इसको, ए बोलते हैं, ए जो है प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर जो है ठीक इस प्रकार जो है एक धन एक एका एक, यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको क्या प्राप्त होगा, देखिए फर्स्ट में क्या प्राप्त होगा आपको फर्स्ट में जो है का में आ है, ठीक है ना। ये का किस प्रकार से बनेगा, का को हम लोग पूर्णतः देखते हैं। यहाँ पर जो है का को देखें हम लोग, ये का को, तो का जो है हमें, सॉरी एक मिनट रुक के बता रहा हूँ, ये जो का है ना, का को हम लोग देखते हैं तो का जो है दो वर्णों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से वर्णों से, ये जो पूरा का है उसको हम लोग जो है का प्लस जो है आ, इससे मिलकर बनता है ये आपका का, ठीक है ना। तो देखिए इसमें जो है ऑलरेडी आ है क्योंकि वो का है, तो का के सामने जो है आ होगा क्योंकि ये व्यंजन है, तो व्यंजन में जो है सभी व्यंजनों में जो है आ जो है उसके उसमें जो है मिला हुआ है। तो देखिए एक का यहाँ पास आएगा आ प्लस ए का यहाँ पास ऑलरेडी ए यहाँ पास है, तो ये क्या मिलकर आ और ए मिल क्या बनाएगा आ बनाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो है इसको हम लोग समझते हैं आ प्लस आ के मिलने से, ठीक है ना। यहाँ पास जो है आपके यहाँ पास दिखाई दे रहा होगा आ प्लस आ के मिलने से ओ, आ प्लस आ और ओ के मिलने से आ जो है हमें प्राप्त होगा, बोल रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ पास देखिए उदाहरण देखिए वन में क्या है आपका आ है, ठीक है ना, प्लस जो है आपके औषधि में क्या है आपके औ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो गया आपको जो है और जो है आओ की जो है प्राप्ति आपको यहाँ पर हो गई, ठीक है ना। तो उसी प्रकार जो है और इसके जो है अन्य उदाहरण है, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको और जो है इसको लिख लीजिए, ठीक है ना। दूसरा देखते हैं अब इसमें जो है आपका यड़ स्वर संधि देखते हैं।
ठीक है ना। इसमें से जो है आपकी मेरे ख्याल से तीसरा प्रकार है यड़ स्वर संधि, ठीक है। यड़ स्वर संधि में देखते हैं इनमें ई, छोटा ई, बड़ा ई, उ, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है छोटा ई, बड़ा ई, उ, और री का, है ना, री का किसी भी अन्य स्वर के साथ मेल करने पर क्रमशः या, व और रा में जो है परिवर्तित हो जाता है, बोल रहे हैं। देखिए इसमें जो है आपके ई है, छोटे ई, बड़े ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और री का किसी अन्य स्वर के साथ मेल करने पर जो है ई और ई का जो है या हो जाएगा, ऊ और ऊ का वा हो जाएगा, और ऋषि का जो है रा में जो है परिवर्तन हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर नियम बताया गया है, आप देख सकते हैं नियम ई प्लस कोई भी अन्य स्वर करते हैं तो यहाँ पर जो है या जो है परिवर्तित हो जाता है, बोल रहे हैं। देखिए अब इससे हम लोग देखते हैं किस प्रकार से परिवर्तन होगा। उदाहरण में इसके उदाहरण में लिखा गया है यदि प्लस अपि, यद्यपि, यदि का यहाँ पर क्या लिखा गया है आपका आ है, ठीक है ना, प्लस अपि में भी जो है आपका आ है, ठीक है। सॉरी यदि में एक मिनट यहाँ पर गलत हो गया, यदि है ना, यदि में क्या है आपका, यदि में ई है प्लस जो है आपके जो यदि है ना, यदि यहाँ पर जो ये यदि है, यदि में जो है यदि में आपका ई है प्लस जो है आपका अपी में जो है आ है, ठीक है ना, अन्य स्वर। यहाँ पर क्या बोला गया है आपका ई, है ना, ई और ई रहेगा, छोटा ई होगा या फिर बड़ा ई होगा, उसके साथ जो है अन्य स्वर होंगे, है ना, तब यहाँ पर क्या पर आप प्राप्त होगा, आपको या प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है आपका ई प्लस आ, ये दोनों को हम लोग मिलाते हैं तो यहाँ पर हमें जो है या की जो है प्राप्ति होती है, जो कि यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार इसके कुछ और उदाहरण है, यदि कहीं पर समस्या आती है तो कमेंट करके हम लोग को बताइएगा, मैं आपको और इसका बता दूंगा। उसी प्रकार जो है इसका नियम 2 देखते हैं, इसको सरलता से और समझाने की कोशिश करूंगी, यदि कहीं पर दिक्कत आती है तो बताइएगा, ठीक। नियम 2 देखते हैं इसका। नियम 2 में यहाँ पर लिखा गया है उ या फिर बड़ा उ प्लस कोई भी अन्य स्वर होगा तो वहां पर वह प्राप्त होगा। यहाँ पर लिखा गया है ना स्पष्ट, ये ऊपर में बता दिया गया है आपको, ये ऊपर में ही बता दिया गया है ई प्लस ई का जो है आपको यहाँ पर या प्राप्त होगा, उ प्लस उ का जो है आपको यहाँ पर ई प्लस ई का आपको सॉरी ई प्लस ई का क्या प्राप्त होगा, या प्राप्त होगा, ठीक है ना। उसी प्रकार आपको जो है उ प्लस उ का करेंगे तो आपको जो है वह प्राप्त होगा, यहाँ पर बोला गया है। और जो है उसी प्रकार जो है आपको यदि री का आप लोग किसी प्रकार से उपयोग करते हैं तो उसको जो है आपको र प्राप्त होगा, ये बोला गया है, ठीक है ना। तो फर्स्ट नियम में आपको यहाँ पर फर्स्ट नियम में बता दिया गया है, ये जो फर्स्ट नियम है यहाँ पर आपको बताया गया है ई और ई वाला का, ठीक है ना। ये जो ई और ई वाला है इसका यहाँ पर या प्राप्त होगा, ये बताया गया है। दूसरा नियम में उसी प्रकार देखिए, दूसरा नियम में जो है उ और अन्य स्वर का, है ना, यहाँ पर ये वाला दूसरा नियम में जो है ये उ और जो है अन्य स्वर को जो करते हैं तो यहाँ पर जो है प्राप्त होगा, ये बोला गया है। उसी प्रकार जो है तीसरा में जो है तीसरा नियम में बताया गया है यदि री का किसी अन्य स्वर के साथ जो है आप लोग जोड़ते हैं, संधि करते हैं, है ना, ये तो री का अन्य स्वर के साथ संधि करते हैं तो आपको जो है यहाँ पर रा प्राप्त होगा, ये बोला गया है, ठीक है ना। ये भी जो है उसी प्रकार से है जिस प्रकार से जो है हम लोग ऊपर में जो है समझे, उसी प्रकार से इसका भी जो है संधि जो है यहाँ पर किया जा रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अयादि स्वर संधि, ठीक है। यदि इसमें कहीं पर कोई दिक्कत होगी, कहीं पर समझ नहीं आ रहा होगा तो कमेंट करके बताइएगा, बिल्कुल आपकी समस्या का जो है समाधान किया जाएगा, ठीक है ना। देखिए अयादि स्वर संधि में क्या बोला गया है, यदि ए ओ तथा औ के बाद कोई भी दूसरा स्वर वर्ण आए तो उसके स्थान पर क्रमशः आय औ तथा औ हो जाता है। देखिए यहाँ पर जो है जितने भी बोले गए हैं, ठीक है ना, यहाँ पर जो भी बोला गया है इसको हम लोग ये नीचे समझेंगे, ठीक है। ये नीचे जो है आपको स्पष्ट समझते चलेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, नियम 1 देखते हैं। यहाँ पर नियम 1 में क्या बोला गया है आपका ए प्लस कोई अन्य स्वर है तो यहाँ पर आय जो है बनेगा, ठीक है। जैसे कि ने धन अन, ने में यहाँ पर क्या लिखा गया है, ए है, शुरू में ए की मात्रा यहाँ पर लगा हुआ है, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये आय है ना, प्लस जो है आपके सॉरी ये ने है, ठीक है, प्लस यहाँ पर स्वर में क्या है आ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ गया इसका, यहाँ पर आ गया आय जो है यहाँ पर प्राप्त हो गया, ये जो है आपका नियम बोलता है, ठीक है। तो उसी प्रकार जो है ने धन अन बराबर क्या हो गया, नयन, आया आया आर है अयन नयन, ठीक है।
उसी प्रकार इसके और उदाहरण है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है ना। यदि समझ में नहीं आएगा तो जो है कमेंट करके बताइएगा, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। इसका दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम में जो है यहाँ पर क्या बोला गया है, देखिए दूसरा नियम जो है यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है, ए प्लस कोई अन्य स्वर होगा। ए के साथ जो है कोई अन्य स्वर होगा, तो ए के साथ अगर अन्य स्वर होता है आपको, तो जो है यहाँ पर जो है उसका जो है आय में जो है परिवर्तित हो जाएगा। बोला जैसे कि आय है, देखिए यहाँ पर ए है, सॉरी यहाँ पर ए था, यहाँ पर जो है आय है। तो देखिए यहाँ पर नामे आय है, तो यहाँ पर आपको आय दिखाई दे रहा है। ए का जो है आय का जो है एक स्वर है यहाँ पर आ, इसमें परिवर्तित हो जा रहा है। तो यहाँ पर जो है आपको जो है यहाँ पर आय की जो है प्राप्ति होगी, ये बोला गया है, ठीक है। तो देखिए नय धन अक बराबर क्या हो गया, नायक, ठीक। उसी प्रकार इसके और कुछ उदाहरण हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं, फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है ना। यदि नहीं समझ आता है कमेंट करके बताइए, इसको जो है हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे। नियम 3 देखिए, इसका नियम 3 क्या बोलता है। नियम 3 में बोला गया है आपका यहाँ पर ओ प्लस कोई और स्वर हो, तो इस पे जो है अ में परिवर्तित हो जाएगा। ओ का किसी अन्य स्वर के साथ जोड़ते हैं तो आपको जो है वहां पर जो है आपको आओ जो है प्राप्त होगा। जैसे कि यहाँ पर दिखा गया पो, है ना, यहाँ पर क्या लिखा गया है आपका पो। पो में जो है आपको ओ यहाँ पर मिल रहा है आपको ओ प्लस अन्य स्वर। अन्य स्वर क्या है, आ, पो धन आ बराबर क्या हो गया आपका आओ, ठीक। तो उच्चारण भी करते हैं ना, देखिए पो धन अन प वन, तो यहाँ पर आओ आया ना, आ और वा, देखिए प धन आओ धन न बराबर पवन, यहाँ पर जो है आपको प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार जो है इसके कुछ और उदाहरण है यहाँ पर, है ना, भोधन अन, श्रोधन अन और होधन अन। आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, फिर समझ सकते हैं, ठीक है। इसका नियम 4 देखते हैं। नियम 4 क्या बोला गया है, ओ धन अक बराबर जो है पावा। यहाँ पर क्या नियम बोला गया है, नियम में देखिए लिखा गया है औ होगा, ठीक है। इसके साथ जो है कोई अन्य स्वर होगा, औ के साथ कोई अन्य स्वर होता है तो यहाँ पर जो है आपको जो है औ की जो है प्राप्ति होती है, बोला गया है। यहाँ पर औ था, यहाँ पर जो है आओ होगा, ठीक है ना। देखिए कैसे आओ और आओ होगा, देखिए यहाँ पर ओ आओ है, ठीक। तो यहाँ पर जो है ये आपको आओ मिल रहा है शुरू में, ओ आओ, ठीक है, प्लस आपका स्वर क्या है, आ है। ओ और आओ और आ मिलेगा तो ओ और आ मिलकर क्या बनाएगा आपका आओ, ठीक। आओ और आ मिलकर क्या बनाया आपका आओ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा गया है पोधन अवक अक, सॉरी पोधन पौधन अक बराबर क्या हो गया यहाँ पर पावक। पावक का अर्थ क्या होता है, अग्नि, है ना। उसी प्रकार जो है आपका पोधन अन, यहाँ पर बहुत सारे और उदाहरण है ना। चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, यदि नहीं समझ आता है तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और पढ़ने के लिए, ठीक है। अब इसका जो व्यंजन संधि है इसको हम लोग जो है अगले पार्ट में देखेंगे। यदि वीडियो में कहीं पर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार आता है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की जो है और वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।